ऐसा क्यों होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स बिल्कुल बिलियन डॉलर जो है ना के सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं और कुछ प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं। हालांकि सेम कंपनी के प्रोजेक्ट्स होते हैं। हर कंपनी को जब स्टडी किया गया तो पता चला कि सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स के पीछे सक्सेस के फैक्टर्स होते हैं और फेलियर प्रोजेक्ट्स के पीछे फेलियर के जो है ना फैक्टर्स होते हैं। तो आज इस लेक्चर में आप समझेंगे कि अगर कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है उसके पीछे क्या कोर फैक्टर्स होते हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट फेलियर होता है तो उसमें क्या रीजंस होते हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि एआई के दौर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सक्सेस और फैक्टर में कैसे एआई रोल प्ले कर रहा है, टेक्नोलॉजी कैसे रोल प्ले कर रहा है। स्टार्ट करते हैं। बेसिक हमारे लेक्चर का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम प्रोजेक्ट फेलियर को समझें कैसे होता है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को समझें, कॉमन फेलियर की कॉजेज को समझें और रियल वर्ल्ड कुछ केस स्टडीज को भी देख लें। तो बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट सक्सेस और फेलियर क्या है। आप सक्सेस फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, फेलियर रीजन का आपको पता चलेगा और आप केस स्टडी से सीखेंगे। तो प्रोजेक्ट सक्सेस इटसेल्फ में है क्या? A project is successful when it meets the scope, time, cost, quality and stakeholder expectation. कोई भी प्रोजेक्ट जो उस प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस और साथ साथ उस प्रोजेक्ट की जो स्कोप है, टाइम है, कॉस्ट है, क्वालिटी है, उसको जब मीट करेगा तो वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। फेलियर क्या है? फेलियर ऑब्वियसली यही है कि प्रोजेक्ट फेलियर occurs when the objectives are not achieved, resources are wasted and stakeholders are dissatisfied. जब भी किसी भी प्रोजेक्ट में स्कोप से आप बाहर निकले, स्कोप के अंदर काम ना कर सकें, ऑब्जेक्टिव्स आपके अचीव ना हो, रिसोर्सेज आपके ज़ाया हो जाए और स्टेक होल्डर्स आपके डिससेटिस्फाइड हों, तो वो प्रोजेक्ट फेलियर है। ट्रेडिशनल सक्सेस क्राइटेरिया क्या होता था? किसी भी प्रोजेक्ट का एक टाइम पे होता था कि आपने जो है ना वक्ती तौर पर उस प्रोजेक्ट को फिनिश करना है और दूसरा उसको उतने ही बजट के अंदर फिनिश करना है जितना बजट आपको दिया गया था। स्कोप आपका क्लियर डिफाइंड था, स्कोप के अंदर आपने डिलीवर करना है और क्वालिटी काम डिलीवर करना है। तो ये जो है ना 4 फैक्टर्स होते थे किसी भी प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए। अब नए दौर में जो प्रोजेक्ट का सक्सेस है उसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी शामिल है, बिजनेस वैल्यू भी प्रोजेक्ट ने करना है, सस्टेनेबिलिटी भी इसका फैक्टर है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी है। हमने डिटेल से डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट्स को क्यों, एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। खास तौर पर आजकल की दुनिया में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है। कॉमन फेलियर के काजेस क्या होते हैं? सबसे पहली चीज पुअर प्लानिंग। प्लानिंग पहली चीज होती है कि प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, फिर कंट्रोल करते हैं। ये सारा तो लाइफ साइकिल है। अब इसमें सबसे पहले जो रोल प्ले करता है वो पुअर प्लानिंग है अगर आपका, तो काम खराब है। फिर उसके बाद आपकी अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स होते हैं प्रोजेक्ट्स की। ये एक रीजन है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स नहीं पर चल पाते। लैक ऑफ स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट। स्टेक होल्डर्स का जो लेक्चर है वो बहुत जरूरी है। वो लेक्चर नंबर 3 या 4 है जब मैंने इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को रिकॉर्ड करना शुरू किया। उसको आप लाजमी देखें क्योंकि स्टेक होल्डर जब तक आपका इन्वॉल्व नहीं है तो प्रॉब्लम बहुत गंभीर है और स्टेक होल्डर ऑफन जो है ना सही तरीके से मॉनिटर नहीं किया जाए, खासतौर पर वो स्टेक होल्डर जिसका पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, जिसका पावर भी हाई है और जिसका इंटरेस्ट भी हाई है, उसको आपने हमेशा इन्वॉल्व करना है। और आखिर में वीक लीडरशिप भी प्रोजेक्ट के फेलियर की वजह बन जाती है। तो प्रिंसिपल पीपल रिलेटेड फेलियर फैक्टर्स, हाँ ये अक्सर ये भी होता है कि जब लोग जो है ना किसी प्रोजेक्ट के ऐसे हों जो उनकी वजह से भी फेलियर्स हो जाते हैं। पीपल रिलेटेड प्रोजेक्ट फैक्टर में फेलियर क्यों होते हैं? पुअर कम्युनिकेशन, लोग अच्छे से बात नहीं कर पाते। स्किल गैप्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लोगों के स्किल के गैप्स होते हैं। टीम में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, टीम जो है ना इंटरेस्ट अपने सही तरीके से डिफेंड नहीं कर पा रही होती। और लो मोटिवेशन एक रीजन होती है पीपल रिलेटेड फेलियर फैक्टर्स में। सिमिलरली जो पीपल रिलेटेड फेलियर फैक्टर्स में हम अगर एग्जैक्ट बता दें तो प्रोजेक्ट मैनेजर एक ऐसा बंदा होता है जो सही तरीके से प्रोबेबली ट्रेन नहीं कर पा रहा, तो अल्टीमेटली ही इज रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, प्रोसेस रिलेटेड भी फेलियर फैक्टर्स होते हैं। उसमें जो कोर चीज होता है वो इनएडुकेट रिस्क मैनेजमेंट होता है कि रिस्क को सही तरीके से असेस नहीं किया गया, रिस्क पे रिसर्च नहीं की गई। पीपल चेंज कंट्रोल जो है ना अब जो खास तौर पर लोग थे उनको चेंज में सही बताया नहीं गया और पुअर चेंज कंट्रोल हो गया, उस वजह से उनको एजुकेट नहीं किया गया। वीक मॉनिटरिंग भी एक वजह होती है प्रोसेस में कि आपने वीक मॉनिटरिंग की है और टाइम पे आपको डेविएशंस और वेरिएंसेस का पता नहीं चला। हम जब मॉनिटरिंग वाला लेक्चर पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि जी वो बड़ा ज़रूरी है कि चीज़ें जो है ना टाइमली मॉनिटर हो सकें। टेक्नोलॉजी रिलेटेड फेलियर फैक्टर्स होते हैं, प्रोजेक्ट फेल होते हैं साइबर सिक्योरिटी की वजह से। रॉन्ग पीपल रॉन्ग टेक्नोलॉजी को चूज़ करते हैं, रॉन्ग टेक्नोलॉजी चॉइस भी जो हो सकता है और इंटीग्रेशन रिलेटेड इश्यूज भी फेलियर की वजह बनते हैं। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स किसी भी प्रोजेक्ट के 4 होते हैं। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हो गए तो सक्सेस में हाफ वे आपने अचीव कर लिया क्योंकि आपका एटलीस्ट डायरेक्शन क्लियर है। टॉप मैनेजमेंट की आपको सपोर्ट अवेलेबल है।
आप स्किल्ड प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं, CSFs हैं किसी भी प्रोजेक्ट के। लीडरशिप एंड गवर्नेंस में किस तरीके से होता है? लीडरशिप, अगर आपकी स्ट्रांग लीडर है, क्लियर अथॉरिटी है, डिसीजन मेकिंग का एक स्ट्रक्चर है, तो आपके प्रोडक्ट सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट एंड सक्सेस एक फैक्टर है जिसमें आप अर्ली इन्वॉल्व करें स्टेक होल्डर्स को, कोई छूट जाए, एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट हो और कंटिन्यूअस एंगेजमेंट हो। प्लानिंग कंट्रोल एज सक्सेस ड्राइवर्स, रियलिस्टिक प्लानिंग आपने करनी है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी है, टाइमली करेक्टिव एक्शन आपने लेने हैं। रूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आपका क्या हो, सपोर्टिव कल्चर हो, लर्निंग ओरिएंटेशन हो, अकाउंटेबिलिटी उसमें होनी चाहिए। एआई एज में अगर किसी भी प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो डाटा ड्रिवन डिसीजंस करे, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स को यूज करे, एआई सपोर्ट के डिटेक्टिव सिस्टम्स को यूज करे। हम फेल्ड प्रोजेक्ट किसी भी आईटी का देखते हैं, लार्ज आईटी सिस्टम्स इंप्लीमेंटेशन फेलियर्स, बड़े बड़े आईटी के प्रोजेक्ट्स में जब अगर हम देखते हैं जो फेल होते हैं, उसमें जो कोर रीजन हमने देखा था, या तो पीपल की वजह से होता है, या तो प्रोसेस की वजह से हो सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी सही तरीके से इंटीग्रेट नहीं की गई थी। फॉर एग्जांपल एप्पल के स्मार्ट वॉचेस, एप्पल को ये लग रहा था लोग शायद मोबाइल फोन को छोड़ के अब वॉचेस पे आएंगे और वॉचेस ही सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा, तो सम हो उसको वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर सके, और आप देख सकते हैं कि एप्पल के वॉचेस इतने पॉपुलर नहीं है, एंड्रॉयड के वॉचेस इतने पॉपुलर नहीं है, मोबाइल वैसे रहे हैं। तो ये आईटी का प्रोजेक्ट था। पाकिस्तान में जोंग ने, टेलीनॉर ने यूफोन में किड वॉचेस इंट्रोड्यूस किए, वो भी सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो सके। फील्ड प्रोजेक्ट्स से हमें ये पता चल जाता है कि यार उनका स्कोप जो है ना क्लियर नहीं था, कि अगर आप स्मार्ट वॉच भी एक बंदा रख रहा है, उसमें भी मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन अलग से कैसे है? और फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको प्रॉपर्ली एंगेज नहीं किया गया। शायद लोगों को ये नहीं बताया गया कि घड़ी का ज़माना ख़त्म हो गया है, या लोग मोबाइल के साथ ही कंफर्टेबल थे, और चेंज मैनेजमेंट भी सही तरीके से नहीं की गई कि अगर आप घड़ी में मोबाइल फ़ोन लेके जा रहे थे, तो साथ में मोबाइल फ़ोन का क्या करना था? केस स्टडी 2 आप देख सकते हैं, एजाइल बेस्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स। आजकल जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एजाइल बेस्ड होते हैं, जहाँ पे लोगों का फीडबैक लिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एप्पल का पहला लैपटॉप देख लें जिसकी वजह से आज एप्पल कंपनी कामयाब हुई है, तो वो फीडबैक बेस्ड है, बार बार लोगों का फीडबैक लिया, उसको इम्प्रूव किया। अमेजोन के फाउंडर हैं, उसका जो बुक्स का सेक्शन है, अमेजोन कहता है, हमने, अमेजोन का फाउंडर जेफ बेजोस कहता है, जब हमने बुक्स बनाना शुरू कर दी तो हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम किताब लिखेंगे, ना तो हम राइटर थे, हमें पता ही नहीं था। हम सिर्फ कस्टमर से पूछते कि इसमें क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक, आपको किताबें मिल रही हैं, ऑनलाइन आप किताब ऑर्डर कर पा रहे हैं, तो तब जाके हम जो है ना सक्सेसफुल हुए हैं। तो एजाइल ये होता है फीडबैक बेस्ड, आप में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो फीडबैक बेस्ड अमेज़न की, एप्पल की सारी जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हैं, वो इस वजह से हुए हैं। तो जो एजाइल प्रोजेक्ट्स हैं, सबसे पहले ये है आइटरेटिव डिलीवरी, कि आपने बार-बार एक चीज़ को ठीक करके दोबारा दिखाना है कि ये कैसा है। कस्टमर फीडबैक है, और ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, उसको पता है कि क्या करना है। अच्छा, फेलियर वर्सेस सक्सेस फैक्टर्स का अगर हम कंपैरिजन करें, तो हम देख सकते हैं कि जो फेलियर होता है ना, उसको हैंडल करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि आप प्रिवेंटिव एक्शन लें, कि यार वो हो ही ना। उसके लिए हमने प्रोजेक्ट में देखा था क्वालिटी एश्योरेंस होता है। दूसरा ये होता है कि आप क्या करें, आप करेक्टिव एक्शन लें, ठीक है? खराब हो गया है, अब आप उसको करेक्ट करें, उसको क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं। तो अगर आपने प्रिवेंट करना है किसी प्रोजेक्ट को, पहला स्टेप यही होगा कि आप स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करें, सही मेथोडोलॉजी चूज करें, और कंटिन्यूअसली उसको देखते रहें, मॉनिटर करते रहें। उससे आप तो फेलियर को जो है ना अवॉइड कर सकते हैं। की टेकअवेज अगर हम देख रहे हैं कि फेलियर जो है ना हमें लर्निंग ऑफर करती है, हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, और सक्सेस जो है ना वो हमेशा लोगों पे, प्रोसेस पे और टूल्स पे डिपेंड करता है। एज न्यू जनरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर्स, भले आप इसको 2027 में देख रहे हैं, 2050 में देख रहे हैं इन वीडियोस को, पता नहीं आप कब देखेंगे इनको, आपने हमेशा हर नई आने वाली टेक्नोलॉजी का वेलकम करना है। टेक्नोलॉजी किसी की जॉब नहीं लेके जाएगी। जब मुझे याद है फार्मर्स, बल्कि हमने पढ़ा था, जब पहली दफा ट्रैक्टर बने थे, तो उस वक्त 90 जो परसेंट लोग थे वो खेतों में काम करते थे। उनने कहा ट्रैक्टर बनने से नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन आपको पता है एग्रीकल्चर में जितनी एडवांसमेंट, जितनी जॉब्स आई हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। प्रोडक्शन हमारा डबल हो गया है, हमने नई एग्रीकल्चर की चीजें निकाली, अगर वर्ल्ड लेवल की देखी जाए, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। एआई टेक्नोलॉजी को हमेशा एक्सेप्ट करना है हमने। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एग्जाम फोकस के तौर पर आपने सक्सेस और फेलियर के फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, लिस्ट ऑफ सक्सेस फैक्टर्स देखने हैं, एक्सप्लेन करने हैं आपने फेलियर की केसेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशंस और करियर पाथ को देखेंगे। थैंक यू।